जिला शिमला के सुन्नी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। बताया आपको, बसंतपुर में लापता युवक का शव जमीन से बरामद कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रदेश में अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बात करेंगे जिला शिमला की। जिला शिमला में ही जिस तरीके से गुमशुदगी का रिपोर्ट यानी कि सुन्नी थाना में दर्ज की गई थी, ऐसे में जो 23 मार्च को एक युवक गायब हो गया था, जिसके बाद उसकी छानबीन लगातार जारी थी, लेकिन यह हत्या का मामला था। अगर देखा जाए जिला शिमला पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अगर देखा जाए मात्र 10 दिनों के अंदर ही पुलिस ने जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया है। जो आरोपी को पुलिस ने बिहार से यानी कि आरोपी जो अरुण है उसे गिरफ्तार किया। बताना चाहेंगे कि अरुण और जो उसका साथी है मकान बनाने का कार्य सुन्नी में करते थे। ऐसे में अरुण को बसंतपुर में मकान बनाने का ठेका दिया गया था और रात्रि के समय यानी कि होली की जो रात्रि थी उस दौरान दोनों में कहा सुनी हुई, जिसके बाद अरुण ने उसको तेज तार डंडे से मारा और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद उसे जमीन में दफना दिया। जब जो देखा जा रहा था कि ये मामला काफी पेचीदा हुआ, लगभग 3-4 मार्च होली के दौरान यह मामला सामने आया और जबकि 15 मार्च को उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सुन्नी थाना में दर्ज की। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। छानबीन के दौरान उन्होंने बताया 23 मार्च को बसंतपुर के पास ही जो युवक है उसका शव बरामद हुआ। उसके पश्चात पुलिस ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मोबाइल में चैट थी और देखा जा रहा था जो जब से युवक की हत्या हुई थी उसके बाद उसका मोबाइल बंद था। ऐसे में टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्हाट्सएप चैट के माध्यम से सारी चीजें पुलिस ने खंगाली और आखिरकार जब पुलिस ने देखा कि जो आरोपी है यानी कि अरुण है हत्या करने के बाद बिहार वापस पहुंच गया था और यानी कि 25 मार्च को जो जिला शिमला पुलिस है उन्होंने बिहार से उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसका रिमांड लिया, जिसके बाद उसने सारी सच्चाई सामने बताई। ऐसे में कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में दिनों दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार नेर चौहान के बेटे को भी लगभग 5-6 माह से लोग गश्त कर रहे थे और आखिरकार उसे भी मारने की कोशिश की गई थी। उनके पास भी रॉड थी, उनके पास भी हथियार थे। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। बात इस बात की है देवभूमि हिमाचल, जहां पर शांति के लिए प्रतीक माना जाती थी, लेकिन अब यूपी बिहार जैसी जो अपराध की घटनाएं है वो यहां भी होने लगी है। अगर देखा जाए विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र के दौरान भी शून्यकाल के माध्यम से भी जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आए दिन जो प्रदेश की स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय हो चुकी है। अगर हम बात करें विधायक त्रिलोक जम्वाल की, उन्होंने भी कहा कि कानून व्यवस्था डगमगा गई है। किस तरीके से न्याय परिसर में गोलीकांड हो जाता है, पूर्व विधायक के घर में गोलीबारी होती है, कांग्रेस कार्यकर्ता ही उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सतपाल सत्ती यानी कि जो सदर के विधायक है उन्होंने भी आरोप लगाया पूर्व विधायक यानी सतपाल रायजादा के ही घरों में आसपास गोलीबारी होती है दिन दिहाड़े, यानी कि ऊना में यानी कि पेट्रोल पंप वाले से फिरौती मांगी जाती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अगर हम जिला शिमला की ही बात करें जहां पर अत्यधिक देवी देवताओं का स्थान है और जहां पर एक शांति रहती थी और अक्सर देखा जाता था पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में आते थे, लेकिन जिस तरीके से आए दिन जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है, जो हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रदेश के लिए चिंताजनक विषय है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। बीते एक सप्ताह में सामान्य से करीब 60% अधिक बारिश दर्ज हुई है और आने वाले 6 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्यम क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार है। तो 4 जिलों में आज आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। 6 दिन तक कुछ ऐसा ही रहने का दौर है, यानी कि जो बारिश और आंधी तूफान है वो 6 दिन तक ऐसे ही बना रहेगा। 29 से 30 मार्च को भारी बारिश और बर्फबारी तक के आसार जो है वो जताए हैं आईएमडी ने। हिमाचल में खासतौर से कई जिले हैं, अधिकतर 4 जिले हैं जहां पर आंधी और बारिश तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और इसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी भी आईएमडी ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि लगभग सप्ताह भर तक, क्योंकि 6 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, इस बात को लेकर जानकारी जो है वो जताई जा रही है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था। तो हिमाचल में लगातार मौसम करवट बदल रहा है और इन पहाड़ी इलाकों में हो रहे बदलाव का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में पड़ता है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो मौसम है
वो लुका छिपी खेल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी बारिश का दौर दिखाई पड़ रहा है और अब तो भारी बारिश और बर्फबारी तक का भी अनुमान है। ये मौसम विभाग के आसार के हिसाब से बता रहे हैं आपको। तो 4 जिलों में आज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बर्फबारी का भी, ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। 6 दिन तक बारिश का दौर लगातार देखने को मिलेगा। खास तौर से 29 और 30 मार्च को भारी बारिश, भारी बर्फबारी के भी आसार है। तो मौसम का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है।